दोस्तों, इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे और साथ साथ ये बताऊंगा कि इस प्रश्नों का हल कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। और साथ साथ ये बताऊंगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको याद करने का ट्रिक क्या होता है। अगर आप वो ट्रिक जान लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र क्या है? दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। ये सूत्र क्या बोलता है इसको ध्यान से समझिएगा। एक बिंदु यहाँ पर दिया होगा, इसका निर्देशांक है x1 y1। एक बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, इसका निर्देशांक है x2 y2। ये दोनों संख्या रहेगा, ये भी दोनों संख्या रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं। पूरा रूट लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र में इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसमें x1 पहले x2 बाद में। आप चाहे तो x2 को पहले कर दीजिए x1 के बाद में। यहाँ देखिए y1 पहले y2 बाद में। तो यहाँ देखिए y2 पर कर दीजिए, y1 को बाद में कर दीजिए। दोनों सूत्र एक ही हैं, दोनों से सेम आंसर आता है। ये वाला फार्मूला जो है वो याद करने में आसान रहता है, क्योंकि 1 2 1 2 करके आता है। जो आसान लगे आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, इस बिंदु का निर्देशांक a है, इस बिंदु का निर्देशांक a है। तो आप इससे तुलना कीजिए, x1 के जगह पे 3 है, y1 के जगह पे 5 है, x2 के जगह पे -2 है, y2 के जगह पे 7 है। तो हमें इसकी बीच की दूरी निकालना है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे, यानी कि x1 के जगह पे 3 लिख देंगे, y1 के जगह पे रख देंगे 5। इसी प्रकार सभी का मान रख के हल करेंगे तो जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, वही इनके बीच की दूरी हो जाएगी। यानी कि दूसरा फार्मूला इसमें देख लेते हैं, विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए, इसका निर्देशांक a है, इसका निर्देशांक है x1 y1। यहाँ पे ये देखिए, इसका निर्देशांक b है, इसका फार्मूला x2 y2। ये दोनों लिखा है ना, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। तो देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 y1। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x2 y2। तो आपको सवाल क्या पूछेगा, ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा दो बिंदु और इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो है, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, एक बिंदु P है और P बिंदु जो है इस रेखा को पूरी अनुपात में बांटता है, m1 संबंधित m2 के अनुपात में बांटता है, या फिर काटता है, या फिर विभाजित करता है। तीनों शब्द एक ही है। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग ये सूत्र लगाते हैं। देखिए, मैं इसको याद करने का सूत्र अभी बताऊंगा। ये सूत्र तो आसान है, इसका सूत्र याद हो जाएगा। तो इसको मैं याद करने का सूत्र अभी बताऊंगा। तो ये सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m2 प्लस m1 प्लस m2। इतना बड़ा ये जो सूत्र है, हम लोग इसमें क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो बीच में बिंदु है, इसी बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इस बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं। इस बिंदु का निर्देशांक में दो संख्या होता है। ये देखिए, दो संख्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या। बीच में कोमा रहता है, इसको कोष्टक में लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला संख्या आ जाएगा, एक कोमा है, यहाँ पे दूसरा संख्या आ जाएगा, कोष्टक में लिखा है। ठीक है, इस तरह से इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, बिंदुओं -1,7 और 4,-3 की मिलाने वाले रेखाएं को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजित मतलब बांटने वाला। चलिए मैं बता देता हूँ।
एक बिंदु ए ले लेते हैं -1,7, दूसरा बिंदु ए ले लेते हैं 4, -3। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को, इस पे कोई बिंदु ऐसा है जो इस रेखा को 2 संबंधित 3 में बांटता है। इस पूरे रेखा को 2:3 में बांटता है, तो मान लीजिए ये बिंदु यही है। तो इसी बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है। इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इसी से निकालेंगे, इसी सूत्र से। इसमें देखिए सभी का मान कैसे कैसे होगा। देखिए इसमें अगर इससे हम तुलना करें तो x1 के जगह पे -1 होगा, y1 के जगह पे 7 होगा, m1 के जगह पे 2 होगा, m2 के जगह पे 3 होगा, x2 के जगह पे 4 होगा, y2 के जगह पे 3 होगा। ऐसा ही रखेंगे, जब सभी को रखेंगे इस सूत्र में तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले सूत्र को समझ लेते हैं। ये हम लोग का तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र क्या बोलता है? एक बिंदु का निर्देशांक इतना है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक इतना है। मान लीजिए मैंने इनको मिला दिया एक रेखा। मान लीजिए इनको बीच में, इनके बीच में, एकदम बीच में ये कोई बिंदु होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का उपयोग करते हैं। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पे देख सकते हैं इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक में 2 संख्या होता है। जैसे पहला संख्या आ गया, यहाँ से दूसरा संख्या, बीच में कोमा लगा है और कोष्टक लगा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है, बीच में जो, अगर आपको इसको एकदम बीचों बीच इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगले सूत्र को समझते हैं। चौथा सूत्र है, पहले बिंदु का निर्देशांक कितना है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है, तीसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है। हमेशा 3 बिंदु से ही त्रिभुज बनता है। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप किस सूत्र से निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इस सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 1/2, कोष्टक में x1, कोष्टक में x1 - x3 + x2, कोष्टक में x3 - y3 - y1, कोष्टक प्लस x3, कोष्टक में y1 - y2, कोष्टक 1। इसको याद करने के लिए आपको a याद होना चाहिए। तो याद हो जाएगा सभी को, तो याद हो जाएगा सभी को 1/2 x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y। सेम यही उतार दिया है 3 बार। देख सकते हैं इसमें आपको क्या याद रखना है। इसको ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे एक वृत्त बनाइए। यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये समझिए तो एक तरह से घड़ी है। घड़ी में किस तरह सुई कैसे चलता है? तो ऐसे चलता है। तो मैं भी इधर तीर लगा दे रहा हूँ। तीर का मतलब ऐसे ही चलना है। घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है, उल्टा नहीं चलती है। ये 1 से चलना है, 1 2 3 पे देखिए 1 2 3। 2 से चलेंगे तो देखिए 2 3 1। तो यहाँ 2 से चलेंगे तो 2 से लिखेंगे 2 3 1। 3 से चल रहे हैं तो 3 1 2। यहाँ पे लिखेंगे 3 1 2। इस तरह से देखिए वही सूत्र बन चुका है। तो इसको याद करने का ट्रिक हम लोग देखते हैं। तो याद होना चाहिए m1 + m2 बटा m1 + m2, m1 + m2 बटा m1 + m2। ये सूत्र है, एक ही है। ये जो पहला बिंदु होता है यही तो x1 होता है, दूसरा बिंदु होता है वही तो y1 होता है। इसमें लिखेंगे x2 x1, इसमें लिखेंगे y2 y1। तो इस तरह से आपका ये भी सूत्र बन गया।